फ़िज़ाई आलूगी में कमी हुई है और मजमूई शरह अब 252 रिकॉर्ड की गई है। शहर के एतराफ़ में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहतर हुआ है। फिदा हुसैन हाउस 412 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद मौसम की सूरत हाल जानेंगे मायदा वहीद से। जी मायदा, अपडेट कीजिएगा। शहर में मौसम की बात की जाए तो जहां पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, वहीं पर जहां सुबह के औकात में अच्छा खासा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा था, तो वहीं पर जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में एकदम से कमी देखने में नज़र आई है। और सुबह के निस्बत जो है वो अभी की एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह अगर देखी जाए तो 250 के से लेकर 260 के राउंड अबाउट जो है वो शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ सूरज की हल्की हल्की किरणें भी शहरी इंजॉय करते हुए अपने सफ़र पर रवा दवा हैं। शहर में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरह से देखने में नज़र आ रही थी, और जिस तरह कभी सुबह के औकात में ज़्यादा और दोपहर या शाम के औकात में उसमें कमी देखने में नज़र आती है, तो वहीं पर शहरियों को एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का भी कहा जाता है कि हमारे शहरी मास्क का इस्तेमाल ख़ास तौर पर जो है वो सफ़र करने के दौरान करें। और ये जब तक स्मोक में कमी नहीं होती, हमारे शहरियों ने इसमें इसी तरह से जो है वो एहतियाती तदाबीर पर अमल करना है। दर्जा हरारत की बात करें अगर, तो इस टाइम जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन शहर में 4 किलोमीटर फीट घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही हैं, उसी के साथ साथ शहरी इंजॉय भी कर रहे हैं। लेकिन आइंदा हफ्ते तक बारिशों के कोई इम्कानात जाहिर नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया मायदा वहीद हमारे साथ ही आगाह कर रही थी। मोहसिन स्पीड के हवाले से दिन रात दौरों और ज़ाती मॉनिटरिंग से 2 और मंसूबे तकमील के करीब पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अलल सुबह कैवलरी अंडरपास और घोड़ा चौक फ्लाईओवर मंसूबों का दौरा किया, जबकि कैवलरी ग्राउंड अंडरपास 25 नवंबर और घोड़ा चौक फ्लाईओवर 7 दिसंबर को मुकम्मल होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने घोड़ा चौक से कैलरी ग्राउंड तक 1.25 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों प्रोजेक्ट से तमीराती कामों का जायजा लिया। घोड़ा चौक फ्लाईओवर्स की शटरिंग स्टील फिक्सिंग के साथ 75% काम मुकम्मल हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कैलरी अंडरपास में असफाल्ट का काम शुरू है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बारी गार्डर अंडरपास की छत पर रखने के अमल का मुशाहिदा किया, दोनों प्रोजेक्ट के तमीरात कामों का मुआयना किया और पेशरफ्त का जायजा लिया। साइट्स पर बाकायदा से पानी का छुड़ाव जारी रखने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि मंसूबे की तकमील से सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर मुकम्मल हो जाएगा। गुलबर्ग, कलमा चौक, CBD, कैंट गैलरी ग्राउंड, DHA और वाल्टन में रहने वाले शहरी मुस्तफीद होंगे। कमिश्नर लॉ और चीफ इंजीनियर LDA और कॉन्ट्रैक्ट ने कैलरी अंडरपास प्रोजेक्ट के बारे में ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़रा आमिर मीर, बिलाल अफजल, इब्राहिम असल मुराद, IG डॉक्टर उस्मान अनवर समेत दीगर अफसरान भी हमरा थे। नवाज शरीफ का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से खिताब, इतनी महंगाई में आवाम कैसे जिंदा रहेंगे, कारोबार कैसे चलेगा। नवाज शरीफ की जानिब से ऐसा कहना था, जबकि कौम को झूठे ख्वाब दिखाने का सिलसिला बंद करना होगा। मैंने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला था, हम मुल्क को तरक्की देते हैं और जलावतनी और कैद भी काटते हैं। नवाज शरीफ ने LCCA का दौरा किया और खिताब किया। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। जी बिल्कुल, 21 अक्टूबर वतन वापसी के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बिजनेस कम्युनिटी के साथ ही आज पहली बैठक थी और आज उन्होंने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का तारीखी दौरा किया और इस दौरे में उनके हमरा उनके भाई साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, इसके अलावा उनके दुख्तर मरियम नवाज शरीफ और इसके अलावा जो पार्टी के कोर मेंबर्स हैं जिनमें एहसन इकबाल, साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार, इसके अलावा खुर्रम दस्तगीर और हिना भट्ट समेत दीगर सियासी शख्सियात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा थी। इस मौके पर उन्होंने लाहौर चैम्बर में तारीखी खिताब किया और बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए कहा कि 2013 से लेके 2018 तक का जो उनका दौर था वो हर लिहाज से शानदार दौर था और इस दौर में तरक्की की नई जो मिसालें थी वो रकम हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर को मुल्क भर में बेहतर किया गया। इसके अलावा दहशतगर्दी जैसे अफरियत को खत्म करने के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब जो है वो किया गया। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उस वक्त एनर्जी के भी बहुत बड़े चैलेंजेस थे, उन चैलेंजेस को भी दूर किया गया। लेकिन 2018 के तजर्बे ने सारा मामला जो था वो मलियामेट करके रख दिया। उनका ये कहना था कि 2018 के बाद आप देखें तो इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी दुनिया भर की करेंसियों में से सबसे कमतर सतह पर है। उनके दौर में जो पॉलिसी रेट यानी शरह सूद थी वो 6% थी और इस वक्त 22% है। इस हवाले से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये कहना था कि पार्टी से मुशावरत के बाद उन्होंने ये फैसला किया था कि 2022 में उन्हें जो वज़ारत उज़्मा मिली उनकी पार्टी को वो नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान चूंकि डिफॉल्ट के खतरे से दो चार था इसलिए उनको ये कड़वा घूंट पीना पड़ा और पाकिस्तान को डिफॉल्ट जैसे खतरे से भी बचाया।
इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब करते हुए ये भी कहना था कि 1990 से लेके आज तक जो उनकी पॉलिसियां थी वो शानदार रही, उनके शानदार नतीज आए और मुल्की खजाना भी बनना शुरू हुआ। लेकिन अगर उन पॉलिसियों का तसलसल जारी रहता तो आज पाकिस्तान इस नहज पर ना पहुंचता कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को आज $1 अरब के लिए IMF के सामने हाथ फैलाना पड़ रहे हैं, तरले करने पड़ रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि वो इन तमाम चैलेंजेस से नबर्द आजमा होने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। इसी मकसद के तहत वो पाकिस्तान वापस लौटे हैं और बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया है। जो सफर 2018 में नामुकम्मल रह गया था उसको मुकम्मल करेंगे और आइंदा अगर अल्लाह ने पाकिस्तान पर हुकूमत दोबारा अता की तो वो पाकिस्तान को इस माशी बहरान से बाहर निकाल के दम लेंगे। जी बहुत शुक्रिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, हुकूमत का मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात की फ्राहमी का अज़्म। टीचिंग हस्पतालों में MRI CT स्कैन टेस्ट की सहूलत बिला तातुल जारी रखने का मंसूबा। टीचिंग अस्पतालों में MRI और CT स्कैन आउटसोर्स किए जाएंगे। MRI और CT स्कैन आउटसोर्स करके फ़आल रखने की यकीन दहानी भी कराई गई है। अमराज़ कल्ब की इलाज गाहों में एंजियोग्राफी मशीनें भी आउटसोर्स होंगी। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी जाहिद चौधरी। हुकूमत पंजाब का तमाम टीचिंग अस्पतालों में आने वाले जो मरीज़ हैं उनको MRI CT स्कैन और एंजियोग्राफी टेस्ट जो है उसकी सहूलत बिला तातल फ्राहम करने का अज़म। इस हवाले से जो है वो एक मनसूबा तश्कील दिया गया है जिसके तहत MRI CT स्कैन सर्विसेज जो हैं वो आउटसोर्स की जाएंगी टीचिंग अस्पतालों में। और जिन टीचिंग अस्पतालों में या तो ये मशीनें जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं या फिर मौजूद नहीं हैं इस वक्त, वहाँ पर जो है वो अब आउटसोर्स करके ये सहूलत जो है वो फ्राहम की जाएगी थ्रू प्राइवेट वेंडर, और वेंडर ही जो है वो इन जो है वो मशीनों को इंस्टॉल करेगा। पर पेशेंट जो टेस्ट की कॉस्ट होगी वो जो है वो अस्पताल या हुकूमत पंजाब जो है वो उसके लिए फ़ंड्स अदा करेगी और मरीज़ों को ये सहूलत जो है वो राउंड द क्लॉक बिला तातल फ्राहम की जाएगी ताकि जो मुख्तलिफ़ अमराज की तशख़ीस में MRI और CT स्कैन टेस्ट जो है वो उसके ना होने की वजह से ताख़ीर होती है मरीज़ों के इलाज में, उस इलाज की जो ताख़ीर है उस कोफ से मरीज़ों को बचाया जा सके और उनको बर वक्त जो है वो तशख़ीस और बर वक्त इलाज फराहम किया जा सके। इसके साथ साथ जो एंजियोग्राफी मशीनें हैं वो भी जो है वो अमराज़ कल्ब की इलाजगाहों में जो है वो आउटसोर्स बुनियाद पर जो है वो फराहम की जा रही हैं और जदीद मशीनें जो है वो नस्ब की जाएंगी ताकि मरीज़ों को बेहतरीन इलाज मुआलजे की सहूलत जो है वो मैसर आ सके। इस हवाले से सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि ये जो प्रोजेक्ट है जिसके तहत जो है वो CT स्कैन MRI और एंजियोग्राफी जो है वो अब आउटसोर्स की जा रही हैं और इनको जो है वो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत जो है वो नस्ब किया जा रहा है। तो इसके तहत मरीज़ों को पहले से ज़्यादा बेहतर, जदीद और बिला तातल राउंड द क्लॉक इलाज मुआलजा और तशख़ीस की सहूलत की जा सके। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कप में कौमी टीम की शिकस्त के बाद टीम मैनेजमेंट की उखाड़ पिछाड़ जारी है। टीम मैनेजर रेहान उल हक को भी हटा दिया गया है। नवीद अकरम चीमा को कौमी टीम का नया मैनेजर लगाए जाने पर गौर जारी है। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज शहबाज। जी बिल्कुल, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिकस्त के आफ्टर शॉक तब तक जारी है। कल जो कोचिंग स्टाफ में तब्दीली की गई थी, आज राय से मालूम हुआ है कि टीम के मैनेजर रेहान उल हक जो है उन्हें भी उनके ओहदे से हटा दिया गया है और नए मैनेजर के लिए साबिक मैनेजर पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवीद अकरम चीमा जो है उनका नाम ज़ेर गौर है। इस सिलसिले में असली फैसला जो है चेयरमैन PCB की भारत से मतलब वापसी पर किया जाएगा। तब सराय का ये कहना है कि इम्कान है इस बात का कि नवीद अकरम चीमा जो है वो नए टीम मैनेजर होंगे। अगर रेहान उल हक के हवाले से बात की तो रेहान उल हक के हवाले से इतला की है कि उन्हें मिकी आसर के कहने पर साबिक चेयरमैन नजम शेठी ने टीम का मैनेजर मुकर्रर किया था। उसके साथ साथ फराह गोगी जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में बड़ी अहम है, उनसे भी राय का कहना है कि रेहान उल हक की कोई रिश्तेदारी भी थी। हाफिज शहबाज बहुत शुक्रिया आपका। शहर के तमाम दफातर से पासपोर्ट्स की डिलीवरी में गैर मामूली ताख़ीर होने लगी। मामूल की फीस पर पासपोर्ट्स की डिलीवरी का दौरानिया 2 माह तक जा पहुंचा। 20 सितंबर तक पासपोर्ट जमा करवाने वाले साइलिन को डिलीवरी शुरू कर दी गई है। अर्जेंट फीस पर बनने वाले पासपोर्ट की डिलीवरी का दौरानिया 1 माह तक हो गया। शाहिद नदीम सिपरा हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिपरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के तमाम रीजनल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर से पासपोर्ट्स की जो डिलीवरी का अमल है उसमें गैर मामूली ताख़ीर हो रही है और अर्जेंट के साथ मामूल के मुताबिक जो पासपोर्ट प्रोसेस करवाए जा रहे हैं या फिर फास्ट ट्रैक अगर कोई शहरी जो है वो लेना चाह रहा है तो तीनों कैटेगरीज में पासपोर्ट जो है वो तकरीबन 7 रोज से लेकर 2 माह तक उनकी डिलीवरी में ताख़ीर हो रही है।
अगर बात की जाए मामूल की फीस के मुताबिक यानी कि 3,000 रुपए जमा करवा कर किसी ने पासपोर्ट अपना उसका इजरा करवाया है, तो उनको जिन्होंने 20 सितंबर यानी कि 20 और 21 सितंबर को पासपोर्ट का इजरा करवाया था, उनकी डिलीवरी का आगाज अब किया गया है कि यानी 2 माह के बाद अब उनको डिलीवर किया जा रहा है। इसी तरह जो अर्जेंट यानी कि 5,000 फीस के साथ जो पासपोर्ट जिन्होंने अपने बनवाए, उनको 1 माह के बाद डिलीवरी दी जा रही है। और फास्ट ट्रैक जो मुतारिफ करवाया गया था, जिसकी फीस भी भारी रखी गई है कि 24 घंटे के दौरान पासपोर्ट शहरी को दे दिया जाएगा, तो उसकी डिलीवरी 7 रोज तक जा पहुंची है। ज़राए की जानिब से मजीद ये बताया गया है कि लेमिनेशन पेपर की जो किल्लत है और उसके साथ प्रिंटिंग में ताखीर की वजह से जो शहरियों के पासपोर्ट है वो वापस नहीं आ रहे और वापसी न होने की वजह से उनकी मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। जी।